ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमो नर्मदेश्वराय। ओम नमो नर्मदासलापरेशाय नमो नमः। हरि ओम गणानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। ओम गणनाथाय नमो नमः। ओम श्रीनारायण नमस्ते गरुडारूढे कुलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम सर्वमंगलायै नमो नमः। ओम महादेवी नमस्ते नमो नमः। हरि ओम। ओम श्रीनारायणे नमो नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमो नमः। ओम लक्ष्मण महाराजाय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। ओम हनुमते नमो नमः। हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। स्वागतं सर्वेषां। सायं 6:19 है। ये सलपरा है। यहाँ पे आज रात्रि यापन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आकर जिस प्रकार माहौल मैंने देखा और व्यवहार देखा उसको लेकर रचना किया हूँ। सलपरात्म दर्शनम 17 अगस्त 2024 शनिवार है। इसको पठन कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। सर्वं सत्यात् परं किंच नात्र कथयति मुनिः सल्परामहं चागत्यानुभूत्यात्मनार्जितः लीलया रच्यते सृष्टिर्विधिरत्र मधुमयी लक्ष्मीर्नारीशरूपात्र नरो नारायणात्मना परम्परागता न आत्मसम्मानेन च भज्यते प्रभुर्नाम भजनेन नार्यस्तत्र सदुच्चकः राजन्तेऽत्र हनुमान् श्री राम सीता सहेश्वरः राधाकृष्णात्मसुखाय जगदिदम्बिकया सह आत्मदर्शनरूपेणादर्शमुखात्मदर्शने आत्मीयभावधारेण सन्तात्मानं च रक्षितं दर्पितमानसक्लेशं दूरीभवति सत्वरं ददाति स्वरकृपात्मान्ये च भक्तहिताय च शिक्ष्यते सततं शास्त्रं शिक्षा च गुरुणा शिवोऽहं गुरुणोक्तिर्हि शङ्करे शङ्करामतिः नमामि तं च गुरुं चादिशङ्करस्वरूपिणं नत्वा गुरुं च परं च पितृमातृगुरुमपि सलपरात्मनो भावं यद्दर्शनं मयार्जितं सल्परेशपदेषु समर्पयामि मे मतिम्। अर्थ करते हैं। सर्वं सत्यात् परं किंच नात्र कथयति मुनिः सल्परामहं चागत्यानुभूत्यात्मनार्जितम्। सर्वं सत्यात् परं किंच अत्र कथयति मुनिः। जो मुनि लोग शास्त्र में रचना किए हैं, सब कुछ सत्य के बाद और कुछ भी नहीं है। सब एक ही सत्य है,
और सब झूठ है, वो है आत्मा। तो सल्पर महं च आगत्य, यहाँ पर आकर अनुभूत्य आत्मना अर्जितम, मेरे आत्म से अनुभूति जो मैंने हुआ है उसके ऊपर मैंने बोलता हूँ कि आत्मा सत्य सभी झूठ है। तो हम क्यों इसके पीछे दौड़ते हैं? अभी बच्चे खेल रहे हैं, उनको खेलना कितना आनंद दे रहा है, लेकिन इन खेल में देखिए छोटी छोटी बात में भी झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन उनका मकसद है कुछ हम खेलें और एक दूसरे से आगे बढ़ें और हम कैसी भी गोल बनाएं और हमारे जो टीम है, दल, वो दूसरे दल से हम आगे बढ़ें। इसी में से ही आनंद होते हैं और कभी वह आनंद आपस में झगड़ा में परिवर्तित हो जाता है और बाद में वो भी इस खेल के लिए ही फिर से मिल जाते हैं। ये बचपन का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। हम बड़े होने पर भी हमारा बचपना नहीं जाता है, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं कि बड़े के साथ देखिए बच्चे अभी कैसे लेट गया है यहाँ पे, तो बड़े होने पर भी हमारा क्या होता है इसी तरह है कि वो बचपना की तरह तो हमारा नहीं रहता, लेकिन एक दूसरे से हम अलग बने ये चिंतन हमारा मन में आ जाने से हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो नया करते करते कभी हम जीत पाते हैं, कभी हार जाते हैं। जब हार जाते हैं मन में दुखी हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो घमंड में एक दूसरे के सामने अपना बड़ाई करके उसको नीचा दिखते हैं। लीलया रचते सृष्टिर्विधिरत्र मधुमयी लक्ष्मीर्नारी स्वरूपत्र नरो नारायणात्मना। यहाँ पे नर नारी आत्मा कैसी है देखिए, भगवान ऐसी है कि लीला से सृष्टि रचना किए हैं। ये सृष्टि रचना का मधुमय रचना है। यहाँ पे नर नारी बच्चे सभी देखिए अपना अपना काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारी स्वरूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं और नर नारायण के रूप में हैं, जो पुजारी पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं लक्ष्मियाँ। तो लक्ष्मी जो कि भगवान का सेवा करने वाली होती है और भगवान नारायण भी वो अपने परम पुरुष को प्रार्थना करते रहते हैं जोग निद्रा में। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण के रूप में मैं उभय वर्ग के मनुष्यों को मैं देख रहा हूँ। परम्परागतानात्म समानेन च भज्यते प्रभुर्नाम भजनेन नार्यस्त्वस्त्र सदुच्चकः। परंपरागता अन्वात्मा अनु परंपरा के जैसे हम ढोलक बजा के भजन करना कोई पहले किया होगा, उसके लिए हम उसके पीछे हम भी इस तरह का कर रहे हैं और घंटी बजा के संध्या करना, ये सभी हमको जो पहले किए होंगे उनको देख के हम करते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो नारी एकत्रित होकर भजन करने का जो सदुच्छका सदा हमेशा उत्सुक रहते हैं, ये इस क्रम से पता चलता है। राजन्तेत्र हनुमन् श्रीराम सीता सहेश्वर राधा कृष्णात्मसुखाय जगदम्बिकया सह। हमको पता है जब कृष्ण जी पैदा होकर आए थे, जमुना पार कर वसुदेव लाए थे, तो नंद राजा के पास माता अंबिका पैदा हुई थी, उनको लिया और कृष्ण को छोड़ दिया। वो कृष्ण वहाँ रहकर राधा के लिए इंतज़ार करते, राधा उनको इंतज़ार करती रहती थी। 7 साल हुआ वो ना रो रही थी ना आँख खोल रही थी,
जब कृष्ण पैदा हुए सुने तब जाके उनका आँख खुले। तो ऐसा पता चलता है कि राधा तो पहले जन्म हो चुकी थी, तो वो कृष्ण के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे। यहाँ पे राधा कृष्ण का तो मैंने कहा ना आत्म सुख कहा, जो आत्म सुख के साथ जो जुड़े हुए हैं अंबिका जी, वो अंबिका जी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे हनुमान जी हैं और राम जी सीता जी भी है, ईश्वर जी भी है और दुर्गा जी का सुत जो कि गणेश्वर भी यहाँ पे विराजमान है। आत्मदर्शन रूपेण दर्शमुखात्मदर्शने आत्मीय भावधारेण संतात्मानं च रक्षितम्। आत्मदर्शन रूप में, आदर्श का मतलब है दर्पण। जैसे दर्पण में देखने पर पता चल जाता है कि आप कैसे हैं, अच्छा दिखाई देते हैं या बुरा दिखाई देते हैं। उसी तरह जब हम आकर एक माताजी वो बच्चे यहाँ पे बाहर का बच्चे आकर वो गेट को थोड़ा सा हिला जुला कर रहे थे, तो उनको डांटिंग ले आई। तो मैं उनको कहा माताजी मैं आज रात यहाँ पे रुकने वाला हूँ। वो आदर के साथ बात किए। तो एक व्यक्ति के साथ बात करने से पता चल जाता है कि संतों के प्रति किस तरह का भाव और प्रेम रहता है। गर्भित मानस क्लेशं दूरीभवति सत्वरं ददातीश्वर कृपात्मने च भक्तहिताय च। जब मन में दर्भित होकर जो क्लेश होते हैं ना, कभी कभी दबके रहता है, समय आने पर वो उसमें थोड़ा सा चिंगारियाँ भड़कने लगते हैं। लेकिन जो भगवान का कृपा आशीष ऐसे डालते हैं, ऐसे देते हैं वो भक्त हित के लिए, तब वो क्लेश भी दबकर वो नष्ट हो जाता है, लेकिन बाहर चिंगारियाँ नहीं निकलते। शिक्षते सततं शास्त्रं शिक्षा दीक्षा च गुरुणा शिवोऽहं गुरुणोक्तिर्हि शंकरे शंकरामति। हमेशा हमारा शास्त्र गुरु के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं। आत्मा को शिव के रूप में ग्रहण करो। गुरु जी कोई पूछे थे प्रश्न, तो शंकराचार्य ने उनका उत्तर में बोले थे शिवोहम कस्तम। गुरु गोविंद पाद जी पूछे थे, तो शंकराचार्य ने कहा था शिवोहम, मैं शिव हूँ। तो ऐसा जो आदि शंकराचार्य विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो उनसे जो कहा गया उक्ति शंकरे शंकरामति ही, स्वयं शिव जी का जो मति शंकराचार्य में ही प्रतिभात होती थी। नमामि तं च गुरुं चादि शंकर स्वरूपिणं नत्वा गुरुं च परं च पितृमातृगुरुमपि। मैं गुरुदेव आदि शंकराचार्य को प्रणाम करने के बाद मेरे गुरु परम गुरु को प्रणाम करता हूँ। शिक्षा गुरु जो थे उन सबको प्रणाम करता हूँ। दीक्षा गुरु जो दिए हैं मेरे को रामानंदी, जो कि चक्र माधव मंदिर का महंत महाराज श्री श्री अवधेश चरण गुरुवर को मैंने प्रणाम करता हूँ। और उनके साथ पिता माता रूपक गुरु को भी प्रणाम करता हूँ। सलपरात्मनो भावं यद्दर्शनं मयार्जितं सल्परेशपदेषु समर्पयामि मे मतिं। ये सल्परा गाँव का आत्मा का भाव को मैंने जिस प्रकार का दर्शन करके मैं जो कुछ सुख या सुविधा मैंने लाभ किया है, वो सब कुछ सल्पर का ईश्वर यहाँ पे जो विराजमान है, उनके श्री चरण में राम जी हो, सीता जी हो, हनुमान जी हो, श्री गणेश जी हो, शिव जी हो, माता अंबिका जी हो, सब के श्री चरण में पदेशु यहाँ पे बहुवचन लगाया, क्योंकि सभी का चरण मिलने से बहुवचन हो जाता है। उनमें मेरा मत समर्पण करता हूँ। एक गांव का मंगल हो, विश्व का मंगल हो, भारत में हमेशा
सुख शांति बजाय रहे। बार बार रेल दुर्घटना हो रही है कानपुर में, जिस तरह का अभी पटरी में उतर कर भी लोगों का कुछ क्षति ज़्यादा नहीं हुआ है। ये सुनकर देखकर बहुत मन को आश्वस्त लगा। ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि अस्थिरता पैदा करने के लिए चाहते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों का मति को सुधारे, सन्मति दे, सभी का मंगल हो। हरि ओम तत्सत।